नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी दर्पण में। दोस्तों, ये आज की कहानी है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा कहानी की यह दूसरा भाग है। पहला भाग आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आनंद मिलेगा इस कहानी से। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा और उसका क्या जोड़ा। बेचारा छेप रहा था, लेकिन मुझे भी कम छेप न थी, इसलिए नहीं गया। गया के साथ खेलने गया था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा। पर खेले बगैर तो नहीं रह जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से दूर जाकर एकांत में खेले। वहाँ कौन कोई देखने वाला होगा। मज़े से खेलेंगे और बचपन की उस मिठास का खूब रस लेंगे और खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया। मोटर में बैठाकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए था, लेकिन गया इसे अभी एक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद हम दोनों में अंतर हो गया था। वह सोचने में मगन था। मैंने पूछा, तुम्हें कभी हमारी याद आई थी गया? सच कहना। गया छेपता हुआ बोला, मैं आपको क्या याद करता हुजूर? किस लायक हूँ? भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था। नहीं, मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर तुम्हारी याद आती थी। तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना गया? गया ने पछताते हुए कहा, अरे हुजूर, वह लड़प्पन था सरकार। उसकी याद ना दिलाओ मुझे। वाह, वह मेरे बाल जीवन की सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब आदर सम्मान में न पाता हूँ, न धन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मेरा मन मीठा होता रहा। इतनी देर में ही हम बस्ती से कोई 30 मील दूरी निकल गए। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ जाकर हम किसी समय कमल के पुष्प तोड़ लेते थे और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की संध्या केसर में डूबी हुई चली आ रही थी। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली और डंडा बना गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी में गुल्ली रख कर उछाली। गुल्ली गया। खेल शुरू हो गया। मैंने गुच्छी गुल्ली में रख कर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा था। गुल्ली उसके पीछे जा गिरी। यह वही गया जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही जाकर बैठ जाती थी। वह दाहिने बाएं कहीं हो, गुल्ली उसकी हथेलियों पर ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों का वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकेदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे ही उसके हाथों में कोई चुंबक हो जो गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पदाना शुरू किया। मैं तरह तरह के धंधालियाँ करता रहा। अभ्यास की कसर बेईमानियों से पूरी कर रहा था। कुछ जाने पर डंडा खेले जाता था।
हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आने चाहिए थी। गुल्ली पर जब हम ओछी चोट पड़ती तब वह जरा सा दूर गिरती, मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा टांट लगा लाता। मैं तो झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा डांट लगा देता। गया यह सारी बेकायदियां देख रहा था, पर वह कुछ न बोलता था, जैसे उसे सब कायदे कानून भूल गए हैं। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन के डंडे में आकर गिरती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टक्कर देना, लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगी हुई हो लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने लग जाती, कहीं बाएं लग जाती, कहीं आगे तो कहीं पीछे लग जाती। आधे घंटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डंडे में लगी। मैंने धांधली की, गुल्ली डंडे में लगने लगी। बिल्कुल पास से गई लेकिन लगी नहीं। गया ने किसी प्रकार का असंतोष न प्रकट किया। न लगी होगी, डंडे में तो लगती तो क्या बेईमानी करता? नहीं भैया, तुम भला बेईमानी करोगे? बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसे घपला करके जीता बचता। यही गया गर्दन पर चढ़ बैठता, लेकिन आज मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जा रहा हूँ। गधा, सारी बातें भूल गया। सासा गुल्ली फिर डंडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी ना हो सका, लेकिन क्यों ना एक बार सच का झूठा बनाने की चेष्टा करूं। मेरा हर्ज क्या है? मान गया तो वाह वाह, नहीं तो 2-4 हाथ पदाना ही पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूँगा, फिर कौन दांव देने आता। गया ने विजय के उल्लास में कहा। लग गई, टन से बोली। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने लगते देखा? मैंने तो नहीं देखा, टन से बोली सरकार, और जो किसी ईंट में लग गई हो। मेरे मुख से इस वाक्य का उस समय कैसे निकलता, इसे खुद आश्चर्य था। इस सत्य को झुठलाना वैसे ही था जैसे दिन को रात बताना। हम दोनों ने गुल्ली और डंडे में जोर लगाते हुए देखा, लेकिन हम दोनों ने गुल्ली डंडे में जोर से लगते हुए देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज़ ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन प्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद गया की सरलता पर मुझे दया आने लगी, इसलिए वह तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी। मैंने बड़े उदारता के दांव देना तय कर लिया। गया ने कहा, अब अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो। मैंने सोचा कल बहुत समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदाए, इसलिए इसी वक्त मुकाबला साफ कर लेना अच्छा होगा। नहीं, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं। कुछ परवाह नहीं। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे बिल्कुल अभ्यास न था। उसने 2 बार टांट लगाने की इरादा किया, पर दोनों बार ही हुज गया। 1 मिनट में कम से कम पूरा दांव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा भर पदा, पर 1 मिनट में ही अपना दांव खो बैठा। मैंने अपने हृदय की विलासिता का परिचय दिया। एक दांव और खेल लो,
तुम पहले ही हाथ में घुस गए। नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया है। क्या कभी खेलते नहीं? खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों ने मोटर पर जाकर बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। चलते चलते बोला, कल यहाँ गुल्ली डंडा होगा, सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, आप भी आओगे। जब आपको फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊं। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने आया। कोई 10-10 आदमियों का मंडली था। कई लड़कों में लड़कपन के साथी निकले, कई मेरे बचपन के साथी निकले। अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान ना सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसका एक नैपुण देखकर मैं चकित रह गया। टांग लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल किसी वह झिझक कर, वह हिचकिचाहट जो वेदली आज न की थी। लड़प्पन में जो बात थी आज उसने पूर्णता प्राप्त कर ली। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं ज़रूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लाती थी। पदने वालों ने एक युवक की धांधली की। उसने अपने विचारों में गुल्ली को रोक ली। गायक का कहना था, गुल्ली जमीन पर लगकर उछली है, पर दोनों ने ताल ठोकने की नौबत आई। युवक दब गया। गायक ने धमकाया हुआ चेहरा दिखाया। अगर वह दब न जाता तो ज़रूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़प्पन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूल कर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानियाँ की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल नहीं रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मान रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता। मैं अब अफसर हूँ या उसे अफसरी मेरे और उसके बीच की दीवार बन गई। अब मैं उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, सहचर नहीं पा सकता। लड़प्पन था। जब तक मैं उसका समकक्ष था, हम में कोई भेद न था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसी के दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया हूँ। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना, जिससे मेरी आगे आने वाली कहानी